हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन क्या कोज होते हैं इसके, देन थर्ड पॉइंट में इसके साइंस एंड सिम्टम देखेंगे, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे इसके टाइप्स देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसकी, एंड एट लास्ट अपन क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे इसका। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रैक्चर होता क्या है, जो बोन की कंटिन्यूटी होती है ना वो टूट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बोन इन विच कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज ब्रेक। फ्रैक्चर जो है वो क्या है, एक बोन की एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर बोन की कंटिन्यूटी जो होती है वो टूट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से डिफॉर्मेटी जो होती है वो क्या होती है, पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। देन अपन सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, कोज, कि किस किस की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। पहला ट्रॉमा, कोई भी इंजरी वगैरह हो जाए, ट्रॉमा तो मोस्ट कॉमन कोज है इसका। फॉल या गिर जाएं तब, एक्सीडेंट से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी, या किसी को ओस्टियोपोरोसिस डिजीज़ हो, माल न्यूट्रिशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो ये कोज हो गया ट्रॉमा, फॉल, एक्सीडेंट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, ओस्टियोपोरोसिस डिजीज़, माल न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन जो होती है वीक हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम फॉस्फोरस की भी डेफिशिएंसी होती है, तब भी बोन क्या हो जाती है, वीक। बोन वीक हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी के कारण बोन वीक हो जाती है। और बोन वीक हो जाने के बाद में अगर थोड़ी ऊंचाई से भी अगर गिर जाते हैं तो भी क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है बोन में। देन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। जैसे ही फ्रैक्चर होता है तो अपने को कैसे पता चलता है कि फ्रैक्चर हो गया या नहीं हुआ। मान लो बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी टाइम बाद में पता चल रहा है कि हाथ में बहुत तेज़ पेन हो रहा है। उसके बाद में एक्सरे वगैरह कराते हैं, तब जाके पता चलता अपने को कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, इंटेंस पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा। सेकंड क्या होगा, टिंगलिंग यानी झुंझुनाहट सी होती है ना, उसको बोलते हैं टिंगलिंग। स्वेलिंग हो जाएगी। फंक्शंस का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि जिस हाथ में लगी है उस हाथ में क्या हो जाएगा, उससे कोई भी काम कर नहीं पाते हैं। मान लो जिस हाथ में लगी है उस हाथ से अगर अपन पेंसिल या फिर पेन उठा के अगर लिखने की भी कोशिश करते हैं ना, तो भी लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है, लिख नहीं पाते हैं। डिफॉर्मेटी हो जाती है। डिफॉर्मेटी जो होती है वो पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। टेंडरनेस देखने को मिलेगी। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मान लो जिस हाथ या पैर में लगी है तो उसका ज़्यादा मोशन नहीं हो पाता है, उसको ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते अपन। एक अपने को उसमें जहाँ पे लगी है वहाँ पे क्या हुआ, डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन। तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, इंटेंस पेन, टिंगलिंग, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, डिफॉर्मिटी, टेंडरनेस, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, डिस्कलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। सबसे पहले किसके बेसिस पे टाइप पढ़ेंगे, इटियोलॉजी के बेसिस पे। तो दो टाइप होते हैं इटियोलॉजी के बेसिस पे। फ्रैक्चर के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट ट्रोमेटिक, सेकंड पैथोलॉजिकल। ट्रोमेटिक में क्या आ जाएगा, रोड एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो ट्रोमेटिक में आ जाएंगे। और स्ट्रेस के कारण जो भी फ्रैक्चर हो रहा है वो किस में आ जाएगा, पैथोलॉजिकल में आ जाएगा। सेकंड जो है वो किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो होता है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंपाउंड। जो सिंपल होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड, एंड जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं ओपन। सिंपल में क्या होता है, इसमें बोन जो होती है वो तो ब्रेक हो जाती है पर स्किन को पेनिट्रेट नहीं करती। बोन ब्रेक हुई है, स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया, सिंपल फ्रैक्चर हो गया या फिर क्लोज्ड फ्रैक्चर। सेकंड जो है वो कंपाउंड या फिर ओपन फ्रैक्चर किसको बोला गया है, इसमें बोन फ्रैक्चर हुई है और जो ब्रोकन बोन है वो स्किन को क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर देती है। पेनिट्रेट करेगी तो वहाँ पे वुंड तो बनेगा ही, वुंड फॉर्म्ड एट फ्रैक्चर साइट। और जहाँ पे भी वुंड होता है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेज जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजिंग। कंपाउंड में क्या हो गया, बोन ब्रेक हुई है, बोन स्किन को पेनिट्रेट कर रही है, स्किन को पेनिट्रेट किया तो वुंड हो गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क जो हो गया वो बढ़ गया। देन नेक्स्ट जो फ्रैक्चर के टाइप है वो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हो गया अनडिस्प्लेस्ड, सेकंड हो गया डिस्प्लेस्ड। कितने हो गए, दो टाइप हो गए, अनडिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड। फोर्थ पॉइंट इसमें पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, कि किस बोन में क्या पैटर्न है उसका फ्रैक्चर होने का, कि ट्रांसफर्स तरीके से फ्रैक्चर हुई है या ओब्लिक तरीके से हुई है या स्पाइरल हुई है, किस पैटर्न में बोन जो हुई है फ्रैक्चर हुई है, तो वो पढ़ेंगे अपन। तो फर्स्ट क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर,
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे ये बोन देखो तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक साइड पे क्या हुआ है, क्रैक हुआ है बोन के अंदर, वन साइड पे, अदर साइड पे नहीं हुआ। तो बोन क्रैक ऑन वन साइड ओनली। और ये फ्रैक्चर यूजुअली किस बोन में देखने को मिलता है, जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उनमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर। तो ग्रीन स्टिक में क्या हो जाएगा, बोन जो होती है एक साइड से ही क्रैक होती है, दूसरी साइड पे क्रैक नहीं होती। बेंट जरूर हो सकती है दूसरी साइड से, पर दूसरी साइड से क्या नहीं होगी, क्रैक नहीं होगी, उसमें क्रैक नहीं आएगा। इसी को अपन कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। और यूजुअली किस में देखने को मिलता है, लॉन्ग बोन में देखने को मिलता है। सेकंड जो है इसमें वो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे फ्रैक्चर लगेगा जैसे इसमें पूरी में क्रैक आ जाएगा, उसको बोलेंगे। फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये अपनी लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन की एक्सिस कौन सी हुई, ये हुई, तो इसकी लॉन्ग एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। जो क्रैक होगा वो क्या होगा, इस लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या बोलते हैं इसमें, फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ये भी यूजुअली क्या होता है, लॉन्ग बोन होती है उनमें देखने को मिलता है। देन थर्ड है कम्युनिटेड। इसमें क्या होता है, बोन जो होती है मल्टीपल पीसेज में ना टूट जाती है। कई बार अपन सुनते हैं ना कि उसके पाँव का एक्सीडेंट इतने भयंकर तरीके से हुआ कि उसके पाँव की हड्डी का चूरा चूरा हो गया। क्या होता है, उसके मल्टीपल पीसेज जो होते हैं वो मल्टीपल पीसेज में टूट जाती है। और कम से कम 2 पीस तो टूटते ही टूटते हैं, 2 पीस में तो टूटती है। ग्रीन स्टिक और ट्रांसवर्स में देखा है कि इसमें ये बोन जो होती है कि पीसेज में ब्रेक नहीं हुई है। इसमें तो यहाँ सिर्फ एक साइड में क्रैक आया, ट्रांसवर्स में पूरा ही क्रैक आया, पर अलग अलग डिवाइड नहीं हुई है। कम्युनिटेड में क्या होता है, मान लो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये इतना मान लेते हैं, इतना इतना अलग अलग क्या होता है, टूट जाता है। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर में ये क्या होता है, बोन जो होता है स्पाइरली क्या हो जाती है, ऐसे ब्रेक हो जाती है। इसमें क्या देखा है, दिस फ्रैक्चर इज स्पाइरल अराउंड द बोन। बोन के अराउंड क्या हो जाता है, स्पाइरल फ्रैक्चर बनता है इसमें। और ये किसके कारण होता है, ट्विस्टिंग मोशन या फिर ट्विस्टिंग फोर्स जो लगता है बोन पे, उसकी वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाता है। ये होता है, मान लो किसी की अगर हड्डियाँ कमज़ोर होती है, उसके हाथ को पकड़ के भी अपन थोड़ा, हाथ को पकड़ के अगर थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो उसकी वजह भी बोन जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। देन पढ़ते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो लॉन्ग एक्सिस की, जो ये थी ना, अपन ने यहाँ पढ़ा था कि लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा था ट्रांसवर्स में, तो पर ओब्लिक में क्या होता है, लॉन्ग एक्सिस के कुछ एंगल पे होता है। फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो लॉन्ग एक्सिस के कुछ एंगल पे होती है, इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक फ्रैक्चर। देन लास्ट कौन सा पढ़ेंगे, सेगमेंटल फ्रैक्चर। इसमें बोन कम से कम 2 पीस प्लेस से तो टूटती है। पीस तो अपन ने देखे थे कम्युनिटेड में, कम्युनिटेड फ्रैक्चर था, उसके अंदर क्या हो रहे थे, बोन जो होती है 2 से ज़्यादा पीसेज में ब्रेक हो रही थी। यहाँ पे सेगमेंटल में क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा प्लेस, 2 से ज़्यादा स्थान से क्या होते हैं, टूट रही है। मान लो ये बोन है तो ये यहाँ से भी क्या होगी, ब्रेक हो गई, और यहाँ से भी, तो दो जगह से टूट गई ना। इसमें ये देखो 2 जगह से टूटी, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला सेगमेंट कंप्लीट ही इस बोन से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो क्या हो गया, ए सेगमेंट ऑफ बोन इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम बोन। बोन इज ब्रोकन एट लीस्ट 2 प्लेस एंड सेगमेंट ऑफ बोन इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द बोन। अब अपन 5th पॉइंट पढ़ते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस कैसे कराएंगे, बाइक से, मान लो बाइक से गिर गए, गिरने के बाद में हाथ या पाँव में दर्द हो रहा है, तो उसके बाद में अपने को ये लगा कि शायद फ्रैक्चर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ हो, अपने को डाउट होता है कि फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आ गई है उस जगह पे, रेडनेस हो गई है, तो उस केसेस में अपन क्या कराएंगे, एक्सरे करवाते हैं, CT स्कैन और MRI। ये कराने के बाद में अपने को सही से पता चल जाता है कि फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ। एक्सरे, CT स्कैन, MRI। अपन क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, पेन रिलीफ देते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं। जो इंटेंस पेन हो रहा था उसको रोकने के लिए पेन रिलीफ देंगे। देन अपन क्या करेंगे, स्प्लिंट्स का यूज करते हैं। जो भी ब्रोकन लिम्ब है, कोई भी मान लो अंगुली टूट गई है, या फिर कोई आर्म टूट गया है, या फिर पाँव में कोई भी फ्रैक्चर है, तो उसको एक जगह पे रखने के लिए तो किसका यूज करते हैं, स्प्लिंट्स का यूज करते हैं। ये स्प्लिंट्स जो होते हैं या वुडन या फिर प्लास्टिक के क्या होते हैं, पीस होते हैं, जो बोन को फिक्स करने में क्या होते हैं, काम आते हैं। देन यूज करेंगे ब्रेसेज। ये भी क्या होता है, बोन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ब्रेसेज का भी यूज किया जाता है। सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी करवाई जाती है। इमोबिलाइजेशन, यानी जिस भी लिम्ब में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसका मूवमेंट जो होता है कम से कम करना चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए, उसके मूवमेंट को स्टॉप रखना चाहिए, मूवमेंट नहीं करवाना चाहिए उस हाथ को या फिर पाँव को। दैन फ्रैक्चर का जो ये मैनेजमेंट होता है उसके अंदर अपन 4R पढ़ेंगे। 4R में क्या क्या चीज़ें आती है, रिसक्सिटेट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली ये होता है कि जो
पर्सन, कोई भी एक पेशेंट है, वो एटलीस्ट ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है जहाँ पे उसकी ब्रीथिंग जो होती है ऑलमोस्ट स्टॉप होने वाली हो, तो उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम ये होता है ना कि शॉक की वजह से भी कईयों को ये होता है कि वो उनको सांस नहीं ले पाते हैं, एकदम यूँ लगता है जैसे उसकी सांसें रुकने ही वाली हो। तो उस कंडीशन से वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना, उसको क्या बोलते हैं, रिसक्सिटेट। सेकंड क्या होगा, रिड्यूज। रिड्यूज में क्या करेंगे, मान लो कोई भी बोन है वो डिस्प्लेस हो गई है, तो सबसे पहले उसको अपनी पोजीशन पे लाना है, तो उसको क्या करना है, सेट करना है, तो रिड्यूस करना है। देन क्या करेंगे, रिड्यूस करने के बाद में उसको अपनी पोजीशन पे लाने के बाद में क्या करेंगे, रिटेन, उस पोजीशन में उसको क्या रखना है, रिटेन रखना है। स्प्लिंट और ब्रेसेस वगैरह का यूज करके उसको अपनी पोजीशन पे क्या रखना है, रिटेन रखना है बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेशन टू मेंटेन द पोजीशन वाइल हीलिंग अकर। रिहेबिलिटेट, फोर्थ क्या हो जाएगा, रिहेबिलिटेट। तो इसमें क्या होता है, जब ब्रेसेस वगैरह खुल जाती है उसके बाद में क्या होता है, उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या करना, सपोर्ट करना, वो ही आता है किसमें, रिहेबिलिटेट में। किसी का मान लो पाँव टूट गया हो, पाँव टूटने के बाद में उसकी सर्जरी वगैरह होनी हो, जो हो गई हो, देन ब्रेसेस वगैरह स्प्लिंट्स वगैरह वो खुल गए हो, अब क्या होता है, वो चलने की कोशिश करेगा, तो एक बार चलने की कोशिश करेगा तो उसे ढंग से नहीं चला जाएगा, तो उस टाइम अपने को क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए चलने की। तो ये किस में आ जाता है, रिहेबिलिटेट में आ जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।